वो बैठ जाओ। और माताओं से विशेष निवेदन शुरुआत में भी किया जा चुका है, नित्य करते हैं। आपको यदि आगे बैठना होता है ना तो कथा प्रारंभ से पहले आकर बैठा करो। कई माताएं ऐसी हैं जो बेचारी आकर के बैठी हैं 3-3 साढ़े 3 बजे से, और ये बाद में आएंगी बढ़िया बन ठन करके और आकर के चाहेंगी कि सबसे पहले हम ही बैठ जाए। ऐसा ही है ना? हाँ, ये आप सबकी पीड़ा है जो हम बता रहे हैं। जो इतनी जल्दी आकर के बैठती है, जिन्हें जल्दी बैठना है वो जल्दी आए। कथा के बीच में व्यवधान नहीं किया करो। आप लोगों को ही सिखा रहे हैं, आप ही समझ नहीं रहे हो। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। उर्मिला जी लक्ष्मण जी से बोली है, भैया भाभी को लेकर के जा रहे हैं, आपके सीता मैया साथ जा रहे हैं, उनका अधिकार है। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, पर आप किस लिए जा रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी की सेवा करने। तो उर्मिला बोली, यदि मुझे साथ ले जाओगे कर्तव्य में बाधा आएगी। यदि आप मुझे साथ ले जाओगे तो क्या सेवा कर पाओगे? एक और मन होगा कि भैया भाभी की सेवा करें, एक और मन होगा कि उर्मिला के पास चले। हो गया जो मेरा मोह प्रबल, तो सब सेवा छूट जाएगी। उर्मिला जी बोली, यदि मेरा मोह प्रबल हो गया तो फिर भैया भाभी की सेवा में मन नहीं लगेगा। आजकल कहीं देखा है, सबसे ज्यादा समस्या ये है, मुझे घुमाने नहीं ले जाते। बड़ी समस्या है महाराज। कई संबंध इस बात पर टूट गए पति पत्नी के। क्यों? बोले 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी मुझे घुमाने नहीं ले जाते। एक क्षण के लिए सोच कर देखना। उर्मिला जी ने 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वियोग स्वयं स्वीकार किया। लक्ष्मण जी ने तो कहा आप चलो, पर उर्मिला जी बोली नहीं। पतिदेव के कर्तव्य पथ में बाधा बने वो स्त्री, वो पत्नी पत्नी नहीं है, वो उसकी मर्यादा नहीं है। अच्छा, एक बार की घटना सुनो। जब चित्रकूट में भरत जी के साथ सारा नगर आया, सब अयोध्यावासी आए मिलने के लिए, और उस समय जब मिलने के लिए आए तो उर्मिला भी आई। सब लोगों से राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी सब मिल लिए। उर्मिला दूर खड़ी है। लक्ष्मण ने देखा भी नहीं उर्मिला की ओर। एक दिन व्यतीत हो गया चित्रकूट में। उर्मिला आज भगवती जानकी की कुटिया में जानकी माता की सेवा के लिए आई। जानकी जी ने देखा और मन में भाव बना, ये मेरी छोटी बहन है। 14 वर्ष का वनवास मैंने पति के लिए स्वीकार किया, पर इसने तो पति का भी त्याग कर दिया। मेरे लिए, मेरे साथ तो मेरे परमात्मा है, राम है, पर इसके साथ तो कोई नहीं। यहां भी आई है कल से आज तक। लक्ष्मण ने एकांत में एक शब्द भी नहीं कहा, एक बात भी नहीं कही। सीता मैया को लगा कि एक बार लक्ष्मण और उर्मिला को मिलवा दो। उर्मिला भीतर थी, सीता जी बाहर निकल के आई कुटिया से, और बाहर निकल करके आकर के बोले लक्ष्मण। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण, कुटिया में कुछ ऐसे पुष्प रखे हैं, वो पुष्प लेकर के आओ, भैया की पूजा के लिए माला बना दो। और भीतर थी उर्मिला। बड़ी बहनों को अक्सर माँ बनते हुए आपने देखा होगा। माँ जैसे बिटिया के सुख दुख को समझती है ना, ऐसे ही बड़ी बहन भी जानती है। आज सीता जी ने बहाने से भेजा, सीधा तो कह नहीं सकते, सीधा बहाने से भेज दिया कि जाओ कुटिया में से पुष्प की डलिया उठा करके लाओ। श्री लक्ष्मण जी कुटिया में प्रवेश किए। उर्मिला कुटिया में बैठी थी। जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा सो उठ करके खड़ी हो गई। और ये मुलाकात आप मन से कल्पना करो, एक शब्द भी न उर्मिला बोल पाई न लक्ष्मण बोल पाए। कुछ देर मौन ही बस खड़े रह गए, स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण को संकोच हुआ,
बाहर भाभी ने आदेश दिया है कि पुष्प लेकर के आओ, बड़ी देर हो गई। पुष्प की डलिया उठा करके चल पड़े, यहां भी बोले कुछ नहीं। उर्मिला जी ने आवाज लगाई और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं साकेत में, लक्ष्मण जी की ओर देख करके मुस्कुराते हुए उर्मिला जी ने कहा, मेरे उपवन के हिरण। देखो पंक्ति कितनी सुंदर है। कभी मेरे बाग में खेलने वाला हिरण, मेरे उपवन के हिरण आज बनचारी, आज वन में घूम रहा है और मैं बांध न लूंगी तुम्हें। उर्मिला जी ने कहा, मैं आपको बांधूंगी नहीं, मैं तो बस ये देखने आई हूं कि आप ठीक हैं कि नहीं है, बस। तो मेरे उपवन के हिरण आज बनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी। तुम्हें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मैं मानूंगी नहीं, मैं अपने साथ चलने को नहीं कहूंगी। लक्ष्मण जी ने सिर झुका दिया और लक्ष्मण जी बोले, आप केवल मेरी पत्नी नहीं है, तो आप मेरी भाभी की बहन भी है, एक रिश्ता और भी है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। मैं आज वन में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि राम जी तो बिल्कुल ठीक हैं, जैसे गुण श्री जानकी में है वैसे ही गुण श्री राम में है, तो वो जोड़ी ठीक है। सीता मैया के लिए भैया राम बिल्कुल उपयुक्त हैं, लेकिन आप मेरी भाभी की बहन, जानकी की बहन, उनके लिए क्या मैं उपयुक्त हूं? और तब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग। मैं वन में आया हूं तो मुझे तपस्या करने दो। भाभी की बहना तुम मेरे, अर्थ नहीं केवल उपभोग। आप केवल मेरे उपभोग के लिए केवल मेरी पत्नी नहीं है, आपके योग्य मैं बनूं इसके लिए मुझे बड़ी तपस्या करने की जरूरत है। आपके योग्य बन जाऊं इसके लिए भाभी और भैया के चरणों में बैठना पड़ेगा। एक समय की घटना देखो, जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान जी आए और हनुमान जी आए, भरत जी ने बाण मार दिया। जैसे ही अयोध्या में यह सूचना हुई, सब माताएं दौड़ पड़ी हनुमान जी से मिलने के लिए। लक्ष्मण को शक्ति लगी है। जब पता चला, उर्मिला जी भी आई। नंदीग्राम की घटना है, नंदी गांव में सब माताएं हनुमान जी से मिली हैं, भरत जी मिले हैं। उसी समय उर्मिला भी आई। सबके मन में ये शंका है लक्ष्मण स्वस्थ होंगे कि नहीं, पर उर्मिला स्वस्थ है, मुस्कुरा रही है। हनुमान जी को लगा कि लक्ष्मण जी की धर्म पत्नी उर्मिला को कष्ट नहीं है। पति के लिए इतनी बड़ी बात सुन ले तो क्या पत्नी मुस्कुरा सकती है? हनुमान जी ने कहा कि देवी, आपके पतिदेव को मूर्छा हुई है, यदि सुबह सूर्य उदय होने से पहले मैं नहीं पहुंचा तो उनका प्राण संकट में है, प्राण भी जा सकता है, और आप ये सब सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। उर्मिला जी ने जो उत्तर दिया, श्री उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी आपको गलतफहमी हो गई कि मेरे पति के प्राण संकट में। क्यों? एक बात कहूं, जिसका नाम भर कोई ले ले उसके जन्म जन्म के संकट दूर हो जाते हैं। मेरे पतिदेव तो उसकी गोद में सोए हुए हैं, जिसका नाम लेने से संकट मिट जाता है, उनके ऊपर कैसा संकट? हनुमान जी ने कहा, तो फिर वो मूर्छा की अवस्था में पड़े हैं, वो सब क्या है? उर्मिला जी ने कहा, ये तो केवल एक अभिनय है, नाटक है। कैसा नाटक? उर्मिला जी ने कहा, बात यह है 14 वर्ष तक मेरे पतिदेव ने निद्रा का त्याग किया है। लक्ष्मण 14 वर्ष तक सोए नहीं, तो 14 वर्ष तक जो लक्ष्मण जी ने निद्रा का त्याग किया, आज उर्मिला बोली है बड़े भैया को, राम जी को, मेरे पतिदेव पर थोड़ा सा
प्यार आ गया, प्रेम आ गया। और इसीलिए ये जो मूर्छा की लीला हुई है ना, वो इसलिए हुई है, इस बहाने से थोड़ी देर लक्ष्मण को अपनी गोद में सुला लूं, क्योंकि 14 वर्ष से सोया नहीं। बाकी मेरे पति पर कोई संकट नहीं है, क्योंकि उर्मिला बोली, जपहि नाम जन आरत भारी, 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 मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जपहि नाम जन आरत भारी, जिसका नाम भर ले तो महाराज जन्म जन्म के दुख मिट जाए। क्या उसके छोटे भाई को संकट हो सकता है? ये विश्वास, ये मर्यादा और ये पतिदेव के कर्तव्य पथ में पत्नी जब सहयोग देती है ना, तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, दंड समान भयो जस जाका। भगवान श्री राम की यश की पताका जो फहरा रही है, वो लक्ष्मण जी जो दंडे के समान खड़े हैं तभी फहरा रही है, वरना तब तक फहराने वाली नहीं। प्रेम हो जीवन में, पर प्रेम में त्याग ना हो तो प्रेम प्रेम है क्या? जो बांध कर रख ले वो प्रेम नहीं है। मानसकार कहते हैं वो केवल मोह है, वो केवल आसक्ति है। सच्चा प्रेम वो है जो त्याग करना सिखा दे। संतों ने भाव से प्रेम से गाया है। मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, ओ मैंने बांध लिया